अरे हटो, तुम्हारी वजह से मेरे हाथ गंदे हो गए। दादी आइए, धीरे। दंड संहिता की धारा 234। कार्यस्थल पर बदमाशी में अगर जानबूझकर किसी के शरीर को चोट पहुंचाई जाए या जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध हो सकता है। क्या तुम जानती हुई भी कानून तोड़ोगी? एक सफाई वाली ही तो है, हमेशा उसकी रक्षा कर रही हो। खुद को क्या समझती हो, कोई भाग्यशाली देवी? बस एक बूढ़ी औरत की मदद की तो तुम अरबपति बन गई। दादी से माफी मांगो। एक बाघिन की तरह हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें छोड़ दिया। मैं अगर फुल लॉयर होता तो मैं भी धोखा देता। दादी आप ठीक तो हैं? नियान, तुमने ब्रेकअप कर लिया क्या? कितना अफसोस है। क्या तुमने किसी और को ढूंढने का सोचा? अगर मैं फू वकील होती तो मैं भी धोखा देती। शेन वकील। अचानक कैसे आ गई? टाई ढीली हो गई। मैं नहीं ढूंढ रही, अब मैं सिर्फ करियर चाहती हूँ। न ढूंढो तो भी चलेगा। मेरा एक पोता है, बहुत सुंदर है, आज देश लौट रहा है, जल्द ही लॉ फर्म में काम करने आएगा। तुम पहले एक दूसरे को जान सकते हो। मेरा अब शादी का कोई इरादा नहीं है। क्यों? प्लेबॉय से मिलने का डर है, वो भरोसेमंद नहीं होते। तो तुम मेरे पोते से शादी कर लो। मेरा पोता बहुत वफादार है, उसके आसपास एक भी मादा मच्छर नहीं। कानूनी दुनिया का अजेय मिथक, गूची देश लौटेंगे। सूत्रों के अनुसार यह महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाले बड़े वकील अब नॉन लिटिगेशन क्षेत्र में काम करेंगे और दुनिया भर में प्रतिभाओं की भर्ती करेंगे, अपनी टीम बनाएंगे। आप लोग बताओ, क्या मुझे मौका है गु वकील की टीम में शामिल होने का? सबसे अच्छे संसाधन, सबसे अच्छी सुविधाएं और भत्ते और भी, और कानूनी दुनिया में सबसे हैंडसम, सबसे अमीर पहला प्यार। उनके साथ एक धमाकेदार ऑफिस रोमांस करना चाहती हूँ। मैं भी। बहू को गलतफहमी नहीं होगी कि मेरा पोता चंचल है। क्या हुआ दादी? दादी, दादी, दादी क्या हुआ? अरे ये मजदूर है, हटो हटो हटो, यहाँ जमीन गंदी मत करो। मुझे याद है, जुनहेंग में कभी किसी मुवक्किल को फर्म से निकाला नहीं गया। तुम मुवक्किल क्या फीस दे सकते हो? ये मुकदमा जीत गए तो पैसे मिल जाएंगे। मुझे तैयारी करनी है, गु वकील की टीम में आने की परीक्षा की। ये केस मैं नहीं लूंगी। चलो। मजदूरों का मजदूरी वसूली का मामला मुझे अनुभव है, मैं ले सकती हूँ। क्या तुम परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही हो? हाँ, तो हमें जल्दी करनी होगी।
गुची तू भाई है या नहीं? खुद कपड़े बदल कर भाग गया, मुझे पत्रकारों के हवाले कर दिया। गुची तू भाई है या नहीं? धीरे बोलो, बात करो। आज के ड्यूटी वकील को मेरी उम्मीदवार सूची से हटा दो। शेन नियान को रखो। गु साहब बैठिए, यह कुर्सी भी मैं जल्द ही बदलने वाली हूँ, आप चिंता मत कीजिए। दरअसल मैं मेरी पोते की पत्नी बदमाश वकील पसंद नहीं, कम बोलो। दादी, आप निश्चिंत रहिए, आपके पोते का बकाया वेतन मैं उसका पूरा वेतन दिलवा दूंगी। सिर्फ देखने से क्या फायदा? यह मैं कब पर पोता गोद में ले पाऊंगी? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। दादी, आप तो दिल पकड़ रही हैं। गुची मैं अब नहीं बचूंगी। दादी, तुम फिर क्या चाहती हो? बहू, दादी अब नहीं बचूंगी। मरने से पहले क्या तुम मुझसे एक वादा करोगी? दादी, कहिए। मरने के बाद मुझे डर है यह बेवकूफ पोता अकेला रह जाएगा। क्या तुम कर सकती हो? उससे शादी कर लो। मैं नियान, मैंने तिंग युआन से सुना तू शादी तोड़ रही है। ये कैसे चलेगा? माँ के दिन कम है, बस मरने से पहले तेरी शादी देख लूं। माँ, आप चिंता न करें, आपकी बेटी को कोई नहीं छोड़ेगा। हाँ हाँ, आप चिंता न करें, मैं आपके लिए एक दामाद लाऊंगी, अच्छा और पसंद का। दादी, मैं आपकी मानती हूँ। कब रजिस्टर करने का समय मिलेगा? दूल्हा दुल्हन करीब आए, लेंस में देखें। आप दोनों को बधाई। लाउली, हमारे ची को बहू मिल गई। हाँ हाँ हाँ, यह वही लड़की है जिसका जिक्र किया था, हमारे ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की। दादी, आप शादी का धोखा कर रही हैं। दादी का अभिनय अच्छा है ना मेरे इस नाटक के बिना? क्या तुझे इतनी अच्छी बहू मिल सकती थी? शुक्र मानो। और फिर धोखे की शादी कैसी? तू जीवन भर नियान का ध्यान रखेगा तो मैंने धोखा नहीं दिया। अब तेरी पत्नी को सैलरी कार्ड दे दे। अरे जा। नियान, पासवर्ड उसका जन्मदिन है, जितना चाहो खर्च करो। ये मैं नहीं ले सकती। ले लो। शुक्रिया। दादी बीमार नहीं है, अगर तुम नहीं चाहती तो ये बात अमान्य हो सकती है। ये तू क्या बोल रहा है? शादी कोई मजाक नहीं है। बस फिर यही, मैं अब शादी की तैयारी करने जा रही हूँ। अरे
क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? मुझे नापसंद नहीं करती? गुजी, मैं भी एक साधारण इंसान हूँ। जब तुम मुझे नापसंद नहीं करती तो फिर अभी यही रहने दो। मुझे दादी को संभालने में तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हो। मैं रुको। हेलो गुची, तूने खुद चुनने को कहा था। ढेर सारी फाइलें हैं, देखता नहीं। मैं फाइलों में दब गया हूं। अगर तू मेरी लाश उठवाना नहीं चाहता तो जल्दी आ जा। मुझे पता चल गया। मैं चलता हूं। गुजी, वीचैट ऐड कर लीजिए और आपका केस भी। शेन नियान, तुम्हें देर हो गई। बस ये नहीं सोचा था कि शेन जैसी बड़ी वकील को भी प्यार में चोट लगी है और काम छोड़ने का दिन आ गया। शेन नियान, अगर तुम सच में माफी मांगने आई हो, पिछली बार तुमने ब्रेकअप किया था, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। ईज रोल। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। फू वकील, बदनामी करने पर जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। शेन वकील, तुम भी गो वकील की टीम में शामिल होना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दस्तावेज मुझे दे दो। गो वकील के काम सब करोड़ों के नॉन लिटिगेशन कॉन्ट्रैक्ट हैं। कितने लोग उनके अधीन काम करने की मांग करते हैं। काम, तुम ऐसी चीज लेकर उन्हें बेवकूफ बनाते हो। ये मैंने तैयार नहीं किया, मेरे पास और बैकअप है। क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? फिर से प्रिंट कर लूं? शेन नियान लंबे समय से गो वकील की प्रशंसक हैं। शायद वह खुद को रोक नहीं पाए। आप थोड़ी ढील दे दीजिए। शेन नियान, तुम्हारी काबिलियत बुरी नहीं है। मुझे लगा था तुम इस तरह के तरीके से इनकार कर दोगी। ऊंचे लोगों की चापलूसी का ये तरीका। मैंने नहीं। शेन नियान, अपने गांव चली जाओ। गो वकील को नाराज कर दिया। तुम इस बड़े शहर में रह गई, तुम्हारा एकमात्र मौका खत्म हो गया। अब तुम मुझसे माफी मांगो। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तू तो घर जाकर गू परिवार का व्यवसाय संभालना, 1000 करोड़ की संपत्ति अच्छी नहीं है? क्यों मेरी इस छोटी सी लॉ फर्म में आकर परेशान हो रहा है? सुना है तेरी दादी ने वीचैट पर पोस्ट किया, तेरी शादी का ऐलान किया। किस कुलीन परिवार की लड़की से शादी की है? पहले तो तू कहता था कि तू सिर्फ अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा, तो आखिरकार तू दुनिया के सामने हार गया। एक आदमी कम क्यों है? हैशी में मशहूर सबसे अच्छा वकील शेन नियान, उसकी फाइल में क्यों नहीं है? उसने जो दिया वो सब तुम्हारे लिए प्रेम पत्र है। तुम्हारी लॉ फर्म में गड़बड़ करने की हिम्मत? उसे निकाला नहीं, सिर्फ डिमोट किया, यह भी बहुत है। बकवास, इसमें कोई राज है? वकील होकर बिना जांचे किसी पर आरोप लगाना? सुना है यहां तक बात आ गई कि अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। उसे रख पाना उसकी कार्यक्षमता की वजह से। उसका बॉयफ्रेंड है। गु वकील, मैं शेन नियान हूँ और जुनहेंग में सबसे ज्यादा जीत दर वाली वकील हूँ। आज थोड़ी गलतफहमी हो गई, मेरे दस्तावेज जमा नहीं हो पाए। मैं फिर से जमा करने आई हूँ। उम्मीद है आप मुझे एक मौका देंगे। शेन वकील, बहुत हिम्मत है। हालांकि आप हार मान लें। हमारे गु वकील साहब हमेशा सिद्धांतों का पालन करते हैं, किसी को भी छूट नहीं देते।
जाओ उसे अंदर लाओ। कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। गुची, तुमने कब खुद चिपकने वाली औरतों पर छूट दी है? सामान्य काम। मैं चाहता हूं कि मेरे अधीन काम करने वाले चुनकर लाए गए हों, समझौता नहीं। अरे बाबा, मैं तुमसे मिन्नत करता हूं, गड़बड़ मत करो। तुम शादीशुदा आदमी हो, शादी में सबसे जरूरी क्या है? वफादारी है। क्या तुम पागल हो? मुझे परवाह नहीं। अगर तुमने भाभी को धोखा दिया तो मैं सबसे पहले तुम्हारी शिकायत करूंगा। गो वकील गो। मैं अक्सर लॉ ऑफिस नहीं आता। तुम मुझे नहीं जानती, यह सामान्य है। मेरा नाम बाई हाउ है। मैं वकील गु नहीं हूं। चलो, मैं तुम्हें फिर से दस्तावेज जमा करने ले चलता हूं। हाँ। चलो, मत देखो, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। शुक्रिया। खूबसूरत भी है, काबिल भी है और विनम्र भी है। कोई आश्चर्य नहीं कि गूची तुम्हें पीछे से अंदर लाना चाहता है। नहीं, उसने अभी शादी की है, गलती नहीं कर सका। लगता है मुझे उसे पाने की कोशिश करनी होगी। मैं सबको एक बात बताना चाहता हूं। आज से वकील शेन को वकील गु के अधीन स्थानांतरित किया जाएगा। वकील शेन को होगा पहले केस लेने का अधिकार। उम्मीद है कि सब सहयोग करेंगे। उसने पीछे का रास्ता अपनाया है। शेन नियान, तुम यहाँ क्यों मंडरा रही हो? मेंग मेंग, तुम्हें क्या हुआ? शेन नियान ने तो दस्तावेज भी जमा नहीं किए। शायद इसलिए कि वह बाई वकील से उसके अच्छे संबंध हैं। उसकी पुरुषों से बनती है, सच में जलन होती है। हम इतनी मेहनत से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, उसने पीछे का रास्ता अपनाया। बधाई हो तुम्हें कि तुम्हें वकील गु के अधीन काम करने का मौका मिला। आगे तुम्हारी बहुत तरक्की होगी। शुक्रिया। शाओची, तेरा सामान मैंने कंपनी भेज दिया है। तू इतना बड़ा हो गया है, हमेशा दादी के साथ रहना भी ठीक नहीं। अपनी पत्नी तुझे रख ले। मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा, शेन नियान चुपके से गु वकील के ऑफिस में घुस गई। वह अभी पहले दिन आई है और उसने गु वकील से छेड़खानी की हिम्मत की। इसे निकालना ही होगा। इंग युआन, जल्दबाजी मत करो। शायद न्यान सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए थी। तुम उसके लिए मत बोलो।
शेन नियान। मैं समझ गई, ये तुम्हें धोखा देकर यहाँ लाए हैं, है ना? मुझे फंसाना चाहते। अगर पकड़े गए हम सब खत्म हो जाएंगे। तुम छिप जाओ, बिल्कुल बाहर मत आना। तो तुम क्या करोगी? मैं अभी गुलू के अधीन काम करती हूँ। वे मुझसे डरते हैं, तुम अलग हो। इनमें से कोई भी एक तुम्हें जेल भिजवा सकता है। शेन नियान, तुम बिना अनुमति के गुल्लू के कार्यालय में घुस गई बुरी नीयत से। अनुबंध के अनुसार तुम्हें निकाल दिया गया और तुम्हें लॉ फर्म को 50 लाख का जुर्माना देना होगा। हमारे इस पेशे में सबूत जरूरी है। आप जाकर सीसीटीवी देख सकते हैं। मैं कैसे अंदर गई सब साफ दिख जाएगा। सीसीटीवी 3 दिन पहले ही खराब हो गया था, तो अब तुम जो चाहो कह सकती हो। वकील शेन, गुलू के ऑफिस में कंपनी की गोपनीय फाइलें तुम इस ऑफिस में पूरी रात रही हो, कैसे साफ करोगी? हाँ, अगर कंपनी का रहस्य लीक हो और प्रतिद्वंद्वी को बेच दिया तो क्या तलाशी लेनी होगी? रुको, बस करो। तो यही है किसी के संरक्षण में होने का एहसास। तुम लोगों ने मेरे पोते की पत्नी को छेड़ने की हिम्मत की। यह मेरी बहू है, मैं ची से कहूंगी कि वह तुम सबको नौकरी से निकाल दे। छोटे ची कौन है? यह इस ऑफिस के मालिक हैं, गुची वकील। दादी, गुची तो मजदूर है ना? हाँ, डरा दिया उन्हें, वरना सच में तुम्हें ऐसे सताने देते नहीं। तुम कहती हो कि तुम गुची वकील की दादी हो और शेन नियान उनकी पत्नी है? हाँ। ऐसी बेशर्म औरत गुची वकील उसे पसंद करेंगे? इसकी बात मत सुनो, यह तो सिर्फ एक सफाई वाली है। इसके पोते तो एक मजदूर है। कुछ दिन पहले वह मजदूरी के लिए केस लड़ रहा था। दादी, क्या शेन नियान ने आपको पैसे दिए आपसे नाटक करवाने के लिए? हमें सच बताइए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। नियान मेरी बहू है, तुम लोग उसे छेड़ने की कोशिश मत करो। हटो चलो। दादी, फूतिंग युआन, अगर मेरी दादी को कुछ हुआ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शेन नियान, तुम अब पैसे देकर चली जाओ तो सिर्फ नौकरी जाएगी। अगर ऐसे ही हंगामा करती रही मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं देखूंगी तुम लोग मुझ बूढ़ी औरत का क्या कर सकते हो। वकील साहब, दादी, आपको क्या हुआ? यह वही गुल्लू है। बस एक मजदूर है, सोचता है कि कोट पहनकर उच्च समाज का बन जाएगा। क्या मैंने नहीं कहा था बाहर मत आना? तुमने उसके कपड़े कैसे पहन लिए उसका रूप धारण करने के लिए? जल्दी से उतारो। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता इन सब का सामना करने के लिए। मैं यहां संभाल लूंगा। तुम दादी को आराम करने ले जाओ। मुश्किल वक्त में यह सस्ता पति भी काम का निकला। अगर उन्होंने तुम्हें परेशान किया, वीडियो बनाना मत भूलो, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी। ठीक है दादी, चलिए। बदमाश, क्या दिखावा कर रहा है? बिना अनुमति के दूसरे के ऑफिस में घुस आया। अगर कुछ गुम हो गया, गोपनीय दस्तावेज, तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे और तुम्हें हीरो बनने की फुर्सत है। तुम? सुना है फू वकील आपराधिक मुकदमों में माहिर हैं। आप ही बताइए, बदनामी और झूठे आरोपों की सजा क्या है? गुलू, यह सब गलत फहमी है। मैंने अभी ऑफिस में कल रात का सीसीटीवी निकाला। सच्चाई क्या है मैं खुद देख लूंगा। यह कैसे हो सकता है? सीसीटीवी तो खराब था। जुनहेंग को नए खून की जरूरत है।
मुझे गुल्लुव ने नौकरी से निकाल दिया और ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब तुम खुश हो? गुल्लुव बनकर कर्मचारी को निकाल दिया, बर्बाद हो गए। गू साहब को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, वहां पर बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं फू तिंग्युआन ने तुम्हें गलत समझा। क्या तुम पहले से उसके साथ थी और मेरे और मैंग मैंग के बहाने ब्रेकअप किया? शेन नियान, तुम बड़ी चालाक हो। तुम उसे कितने दिनों से जानती हो? क्या तुम जानती हो कि गुल्लुव ने कभी शादी नहीं की, सिर्फ अपनी पहली मोहब्बत को भूल नहीं पाया? शेन नियान, तुम तो बस एक नकल हो। उम्मीद है वकील साहब देख लेंगे पूरे मामले की सच्चाई और मेरे पति को माफ कर देंगे उनका रूप धारण करने के लिए। वकील गू की टीम में आने के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया। शेन नियान, मैं अच्छी नहीं रहूंगी, तू भी अच्छी नहीं रहेगी। वकील साहब, मुझे यकीन है कि आप एक सही गलत पहचानने वाले अच्छे वकील हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पति ने आपका रूप धारण किया, यह मजबूरी थी, बेबसी थी। अगर सच में पकड़ना चाहते हैं तो आप सारा हिसाब मेरे सिर पर डाल दें। पहले की तरह ही। फू थिंग्युआन और याओ मेंग को निकालने का नोटिस बोर्ड पर लगा दो। उन्हें 3 दिन के अंदर नौकरी छोड़नी होगी। गुची, मुसीबत हो गई। शेन नियान मुवक्किल का रहस्य लीक करने का आरोप लगा है। उसके हाथ में आए मामले सब वापस ले लिए गए बाहर। बहुत सारे लोग उससे हर्जाना मांग रहे हैं। सुना है उसने वांग बॉस के अधिग्रहण केस का कॉन्ट्रैक्ट लीक कर दिया, जिससे वांग कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। वकील गू सच में अंधे हो गए। मुनाफे वाले मामले सब उसे दे दिए। अब बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। उसने ऐसा कांड किया जिससे हमारी पूरी फर्म की प्रतिष्ठा पर दाग लगेगा। हाँ, बिल्कुल सही। अब कौन हमें काम सौंपने की हिम्मत करेगा? ये सब झूठ है। फोटो में पीएस के निशान बहुत साफ हैं। जैसे ही जांच का नतीजा आएगा मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। अगर मुझे पता चल गया कौन मुझे फंसा रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जाकर अपने मुवक्किल को समझा, देख वो मानता है या नहीं। शेन नियान, तूने मुवक्किल का राज फैला दिया, जिससे जो नुकसान हुआ वो कभी नहीं भरा जा सकता। तेरा करियर खत्म समझ ले। शेन नियान, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। आँख नहीं है क्या? किसी ने मेरे ऑफिस से फाइलें चुरा लीं। याओ मेंग है। मेंग को तूने नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया और अब उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। कौन जाने तूने कितनी मेहनत की गुल्लौ के टीम में आने के लिए। क्या तू कोई बड़ी साजिश रच रही है? मैं प्रस्ताव रखती हूँ कि हम सब मिलकर शेन नियान का बहिष्कार करें। उसे जुनहेंग लॉ फर्म से निकाल दो। कब से हमारी लॉ फर्म सिर्फ अंदाजे से केस चलाती है, सबूतों की कोई जरूरत नहीं रही। अगर एक वकील भी हकीकत को नजरअंदाज करे, सिर्फ 2-4 बातों पर किसी को दोषी ठहराए, तो सच्चाई की किसे परवाह रहेगी।
लॉ फर्म की निगरानी 24 घंटे चालू रहती है। मैं सबूत ढूंढ लूंगी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, और मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें जिन्होंने मुझे फंसाया। बहुत अच्छा कहा, बिल्कुल सही कहा। न्यान न्यान, मैं तुम्हारे साथ हूं। बाइलो, बाइलो, ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। बाइलू, मेरी बात रखने के लिए शुक्रिया। गुची, गुची, गुची मैं ही संभाल लेता हूं। तुम तो शादीशुदा हो। अगर तुम गए तो न्यान फिर से अफवाहों का शिकार होगी। न्यान, तुम दोनों इतने करीब कब से हो गए? गु वकील, हमेशा याद रखो तुम शादीशुदा हो। बाहर की औरतें भले ही कितनी अच्छी हों, वह भी। बकवास बंद करो, जाओ। ठीक है, ठीक है। मेरे लिए फर्म का कल रात से आज तक का सीसीटीवी निकालो। दादी, मेरी तरफ से वांग्स को कह दो, लीक से हुआ सारा नुकसान मैं उठाऊंगा। सच्चाई का पता चलने पर मैं उसे जवाब दूंगा। हेलो हेलो चाचा जी, बायहाव भी अब बड़ा हो गया है, उसके लिए रिश्ता देखना चाहिए। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम आ गए। तुमने अभी तक गु वकील के कपड़े क्यों नहीं बदले? अगर तुम्हें सच में ये पसंद है, घर जाकर तुम्हें खरीद दूंगी। गुप्त जानकारी लीक करना, फोटो एडिट और अफवाह फैलाना, तेरे काम की सजा 3 साल है। नहीं, मैंने नहीं किया। आपके पास क्या सबूत है? तब तुम जज से ऐसे कहो। देखते हैं तेरी जुबान कितनी सख्त है, या मेरी लीगल टीम कितनी प्रोफेशनल है। नहीं, मैं कोर्ट नहीं जा सकती। मैं बर्बाद नहीं हो सकती। शेन न्यान, हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है, तुम मुझे इस बार छोड़ दो, ठीक है? याओ मेंग, हर किसी को अपने किए हुए कामों का जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें क्या पता, तुम आसानी से अपने प्रोफेशन में सबसे अच्छे अंक ले आती हो और गु वकील की टीम में शामिल हो जाती हो। सारे केस तुम पहले चुन लेती हो। हम सिर्फ तुम्हारे बचे हुए ले सकते हैं। जिसे मैं पसंद करती हूँ वह तुम्हारे पीछे कई सालों से पड़ा है। क्यों जिस चीज के लिए मैं तरसती हूँ वह चीज तुम्हारे सामने बस ऐसे ही मिल जाती है। तुम हमेशा मेहनत की बात करती हो, यही है तुम्हारी मेहनत? तो यही है जिसने शेन न्यान को फंसाया। ये सब रोज साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं। ऐसे गंदे तरीकों से किसी को फंसाना। शेन न्यान, माफ करना, हमने तुम्हें गलत समझा था। अगर सिर्फ माफी से काम चल जाए तो कानून की क्या जरूरत है? आज जितने भी लोग शामिल थे, सबको एक ग्रेड नीचे करो। मुझे पता है तुम गु वकील बनकर आए हो मेरी तरफ से बोलने के लिए, लेकिन आज बाई हाउ भी यहाँ है। वह गु वकील का सबसे अच्छा दोस्त है। अगर पकड़े गए तो क्या करोगे? गु वकील, तुम तो शादीशुदा हो। शेन न्यान से क्या चुप के बातें कर रहे हो? मुझे भी सुनने दो। गु क्या? क्या आप वही मशहूर भाभी हैं? रुको, पहले मेरी एक समस्या सुलझाओ। तुम बताओ, ये एक ही इंसान है? मेरी दादी को हाल ही में फोटो एडिट करने का बहुत शौक था। तो वह सच में भाभी हैं? बिल्कुल असली।
भाभी, भाभी जी, हाँ, मेरा ब्रेकअप हो गया। गुची, तुम बेवफा हो, पहले क्यों नहीं बताया? माफ करो, मुझे अपनी दादी के साथ तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था। गु वकील, अब और नाटक मत करो। तुम्हें पहले से पता था। सिर्फ शक था। तुम्हें पता है ना, जब तक पक्के सबूत ना हो, हर अंदाजा गलत साबित हो सकता है। बेशक, शेन वकील ही हो। रुको, मैंने पुलिस बुला ली। भागो वरना पकड़ लिए जाओगे। भागो भागो, रुक जा, मेरा इंतजार कर। जब तक उन्हें पता नहीं चला, जल्दी से भागो। नहीं, तुमने तो कहा था पुलिस बुला ली। 0.2 क्या हंस रहे हो? असामान्य समय, असामान्य तरीका। जब मैं बन जाऊंगी एक बड़ी वकील, तो ये गुंडे मुझे देखकर भागेंगे। पहले सोची थी कि यह सिर्फ संयोग है, पता नहीं था कि वह सच में मशहूर वकील गो हैं। तुम लोगों ने सुना, हमारी लॉ फर्म में एक नया सहकर्मी आया है। सुना है गु वकील की पहली मोहब्बत वापस आ गई है। मैंने यह भी सुना है, गू सर कुछ दिन पहले खुद पेरिस गए थे। नीलामी में खरीदा समुद्र के दिल का हार पूरे 20 करोड़ का। तुम लोग बताओ यह किसके लिए है? जरूर गु मैडम के लिए है। मतलब जिसके पास समुद्र के दिल का हार है वही है असली गु मैडम। हाँ, असली पत्नी वापस आ रही है। कुछ लोग जो अमीरों से चिपकते हैं शायद अब दुखी होंगे। सुना है गु सर की व्हाइट मूनलाइट वापस आ गई है। व्हाइट मूनलाइट क्या है? अरे बस करो, नई सहकर्मी आ गई। नमस्ते, मैं नई वकील हूँ, मकिंग। तुम लोग उसके गले में हार देखो, समुद्र के दिल का हार है। सच में गु मैडम है। बहुत सुंदर और शानदार, और उसने गू सर का हार पहना है जो गू मैडम के लिए खरीदा था। यही गू मैडम है। हाँ, मैं गुची की पत्नी हूँ। आप लोग मुझे किंग किंग कह सकते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरे पति ने दोहरी शादी कर ली है। क्यों रुक गए? दादी ने हमें घर खाने बुलाया है। क्यों अटकी हो? दादी ने हमें घर खाने पर बुलाया है। वाह, बहुत मीठा है। गु वकील ने तुम्हें घर खाने पर बुलाया है। किंग किंग, तुम जल्दी क्यों नहीं जा रही हो? गु वकील ने तो अपनी पत्नी को बुलाया था, तुम बाहर क्यों जा रही हो? कितना हास्यास्पद है। यह मत समझो कि पहले गु वकील तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, कि वे तुम्हें पसंद करते थे। वह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनकी पत्नी यहाँ नहीं थी। अपनी हैसियत समझो। मेरी क्या हैसियत है, मुझे खुद पता है। बी मिस मू, क्या आपको पता है अपनी हैसियत? शेन्यान, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा मतलब है कि किंग किंग पत्नी होने का ढोंग कर रही है? मिस शैन, मैं और गुची बचपन से साथ बड़े हुए हैं और साथ में विदेश में पढ़ाई भी की है। स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर शादी के गाउन तक। तुम जैसे लोग इस पर सवाल नहीं उठा सकते। तुम कहती हो कि तुम्हारी और गुची की शादी हो गई है, सबूत कहाँ है? शेन नियान, तुम क्या होती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पत्नी पर सवाल उठाने की? पत्नी जी, आप निश्चिंत रहें, हम सब आप पर विश्वास करते हैं। अभी तक क्यों नहीं निकल रही हो? चलो छोड़ो, सीधे जाकर उससे पूछ लेती हूँ। ये
क्या है? तुम खोल कर देखो, पता चल जाएगा। समुद्र का दिल। तुम्हें पता है ये हार बहुत महंगा है। मुझे भी नहीं पता। यह मेरी दादी ने खास तौर पर तुम्हें देने को कहा। मैं तुम्हें पहना दूं। मैंने यह भी सुना गो वकील ने कुछ दिन पहले खुद पेरिस गए थे। नीलामी में जाकर खरीदा एक ओशन हार्ट नेकलेस पूरे 20 करोड़। आप लोग कहते हैं यह किसे दिया? शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद आया। धन्यवाद देना है तो मेरी दादी का शुक्रिया करो। उन्होंने तुम्हें दिया। क्या तुम मुकिंग को जानते हो? मु परिवार की है। कुछ साल पहले कुक ग्रुप से साझेदारी थी। दादी ने एक बार कहा था मु परिवार से रिश्ता करने का। मैंने सब मना कर दिया। क्या तुम दोनों के बीच गहरा रिश्ता था? करीबी नहीं। अच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं। घर चलो, खाना खाएं। यह ड्रेस भी बहुत सुंदर है। बहुत क्लासी लग रही हो। पहले कभी नहीं देखा। क्या यह नया खरीदा है? सच में मैडम हो। आ गई आ गई। क्या कर रहे हो? सुना है मेरे वापस आने से पहले तुम गुची का पीछा कर रही थी और उसे बहकाकर कई बार अपने लिए बोलने पर मजबूर किया। तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दूसरी औरत। मिस मो, इतना ड्रामा मत करो। तुम कहती हो कि तुमने गु वकील से शादी कर ली। क्या मैरिज सर्टिफिकेट है? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी पहचान पर शक कर रही हो? मैंने तो कहा नहीं। यह तुमने खुद कहा है। मेरे पास शादी का सर्टिफिकेट है ही, मगर वह घर पर है, लाए नहीं। कौन रोज दफ्तर शादी का सर्टिफिकेट लेकर जाता है? हाँ ठीक है शेन नियान, मुझे लगता है तुम गु वकील को पा नहीं पाई, इसलिए हमारी मैडम से जलती हो। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया? क्या दूसरे के रिश्ते में दखल देने का बुरा अंजाम होता है? मैं तो तुमसे उलझना नहीं चाहती थी, मगर तुम खुद ही आगे आ गईं। शादी का सर्टिफिकेट तो तुम लाई नहीं, मगर गुची तो लाए हैं। मुझे लगता है पिछली बार मैंने उनके ऑफिस में देखा था। अगर तुम सच में उनकी पत्नी हो तो हमें साथ ले चलो देखने। मैं उनके ऑफिस में कैसे जा सकती हूँ? और अगर गई भी तो मेरे पास शादी का सर्टिफिकेट नहीं है कि उन्हें दिखाऊं। आची को दूसरों का अपने ऑफिस आना पसंद नहीं। छोड़ो, अगली बार ले आऊंगी दिखाने। गु वकील को बाहरी लोगों का अपने ऑफिस आना पसंद नहीं। क्या उनकी पत्नी भी नहीं जा सकती? शेन नियान, तुम बहुत तंज कर रही हो। यह तो बस एक ऑफिस है ना। गु वकील अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं, करोड़ों का हार तो खरीदा है। एक ऑफिस में जाने में क्या है? क्विंग, चलो हम चलें। मैं रुको। मुझे नहीं मिली अच्छी के ऑफिस की चाबी, रहने दो। चिंग चिंग, क्यों ना तुम गु वकील को फोन कर दो। आज अच्छी की सुनवाई है, फोन शायद बंद होगा और मैं नहीं चाहती हमेशा उसे ऐसी छोटी मोटी बातों से परेशान करना। चिंग चिंग, क्या यही चाबी है? लगता है तुम्हारे बैग से गिरी है। हो सकता है। कुछ लोग अभी भी शक कर रहे हैं मैडम की हैसियत पर। क्या समझती है कि उसे मौका मिलेगा? कौन नहीं जानता कि गो वकील काम के प्रति सबसे सख्त और गंभीर हैं। अब उन्होंने ऑफिस की चाबी भी मैडम को दे दी है। इससे पता चलता है कि वह मैडम का सम्मान करते हैं। कितनी अच्छी किस्मत है, गुची ने चाबी दरवाजे पर गिरा दी। अंदर जाकर देख लो। शेन नियान, तुम्हें कोई शर्म नहीं? पहले मैडम को जाने दो, समझे? मैडम, आप पहले।
मैडम आइए। हे भगवान, युआन किंग हुआ का चीनी मिट्टी का बर्तन। ये तो अनमोल खजाना है। कितने अरबपति इसे खरीदना चाहते हैं पर नहीं खरीद पाते। ये तो बस इस कोने में रख दिया गया है। मैडम, आप सच में भाग्यशाली हैं। इतने ईमानदार और अमीर पति मिले हैं और वो आपको इतना प्यार करते हैं। कुछ लोगों को शायद जिंदगी भर ऐसी अनमोल चीज देखने का मौका नहीं मिलेगा। देखो उसका चेहरा, जैसे दुनिया नहीं देखी हो। पूरी किताब। यह तो एक दुर्लभ चीज है। मैडम, क्या मैं इसे छू सकती हूँ? बिल्कुल। आची को आमतौर पर ऐसी चीजें इकट्ठा करने का शौक है। आप लोग सावधान रहना। आप ही उदार हैं, मैडम, कुछ लोगों की तरह नहीं। हम शादी का प्रमाण पत्र ढूंढने नहीं आए थे। ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं ढूंढेंगे? मैडम, आप जल्दी सोचिए। इतनी महत्वपूर्ण चीज, गुलू इसे कहाँ रख सकते हैं? मैं आमतौर पर आची के ऑफिस नहीं आती। मुझे भी नहीं पता। बाकी जगहों पर नहीं है। शादी का प्रमाण पत्र इस दराज में ही होगा। बंद है। मुझे ऐसा लगता है शेन नियान गुलू के ऑफिस में मैडम से भी ज्यादा वाकिफ है। हाँ, उसे पासवर्ड कैसे पता? यह तो सिर्फ एक संयोग है, आप भूल गए। पिछली बार वह खुद गुलू के ऑफिस में पूरी रात रुकी थी। हो सकता है तब उसने चुपके से खंगाला हो। बात आखिर क्या है? दराज खोलो तो पता चल जाएगा। मुझे भी नहीं पता आची के ऑफिस का पासवर्ड वह कैसे जानती है। लगता है अभी वो सच में संयोग से ही सही निकला। तुम क्या कर रही हो? गुलू कोर्ट में है, परेशान नहीं कर सकते। मैं फोन करके पूछ लेती हूँ गु मैडम से। शेन नियान, तुम भी देखो किससे बात कर रही हो। यहाँ मैडम है, कि क्या जरूरत है तुम्हें यह फोन करने की? अच्छा, तो तुम ही करो। गु मैडम ने कुछ साल पहले मुंह परिवार से शादी का रिश्ता तोड़ दिया था। मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं उनका फोन कैसे लगा सकती हूँ? मेरा फोन खत्म हो गया, तुम लगाओ। वह लगाना चाहती है, देखना है कि लगेगा भी या नहीं। अगर हर कोई गुदादी जी के पास पहुंच जाए तो वह तो मर जाएगी। लगाओ, तब कोई नहीं उठाएगा। देखते हैं उसे शर्म आती है या नहीं। क्या वह सच में गु दादी जी को जानती है? तो मेरी पोल खुल जाएगी। नमस्ते, आपका डायल किया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में प्रयास करें। शेन नियान, तुमने कहा था न कि फोन लगाओगी, गु दादी जी को ताला खोलने बुलाओगी। क्या हुआ? कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। सच में दिखावा था। मैंने कहा था, ऐसी औरत गुदादी जी को कैसे जान सकती है? सच में खुद को गुदादी जी समझती है। बेहुदा। क्या सच में गु दादी जी का फोन था? कैसे हो सकता है? दादी जी, मेरी प्यारी बहू, क्या बात है? शेन नियान, मुझे सच में लगा था कि तू गु दादी को जानती है। क्या अब और नाटक नहीं चलेगा? अपनी दादी को फोन किया बच निकलने के लिए। क्या सच में लगा कि वह गु दादी जी को जानती है? तो ये सब दिखावा था। मेरा फोन वापस करो। क्या सच में लगा कि वह गु दादी जी को जानती है? तो यह सब दिखावा था। मेरा फोन वापस करो। गुची, तेरी पत्नी को लॉ फर्म में किसी ने बदमाशी की है, तू कुछ करेगा या नहीं? समझ गया दादी। नौजवानों के मामले उन्हें खुद ही सुलझाना चाहिए। डांस करने जा रही हूँ। नहीं, अब उसे और ढूंढने नहीं देना। कोई तरीका निकालना होगा।
अच्छा शेनियान, तूने तो अच्छी के संग्रह का युआन किंग हुआ बर्तन तोड़ दिया। क्या तुझे पता है कि युआन किंग हुआ बर्तन अनमोल है, उम्र भर काम करे तो भी नहीं भर पाएगी। तूने ही मुझे यहाँ धकेली। अब भी बहस करती है, अब भी बहस करती। तुम सब क्या कर रहे हो? गु भैया, शेनियान मुझे सता रही है, तुम मेरा इंसाफ करो। मेरी बीवी, मुझे पता है वह यूं ही तुम्हें नहीं सताती। अगर सताई है तो अपनी वजह ढूंढो। तुम गु भैया, इस औरत के लिए तुम हमारा रिश्ता भी नहीं देख रहे। सही बात है। गु भैया, मुझे पता था तुम मेरी फिक्र करते हो। मुँह बुजुर्ग की खातिर मैं तुम्हें 20% छूट देता हूँ। बाद में मैं सीधे बिल्मू कंपनी को भेजूंगा। क्या मतलब? तुम लोगों को लेकर बिना अनुमति मेरे ऑफिस में घुसे, मेरी अनमोल चीनी मिट्टी तोड़ दी। मेरी बीवी को भी सताई। तुम्हें लगता है कि यूं ही छोड़ दूंगा? वह वाकई गु वकील की बीवी है। शेनयान, माफ कीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। शेनियान, आप हमारे लिए गु वकील से सिफारिश करें। ये सब मतलबी लोग हैं, इन्हें सबक सिखाना चाहिए। इस बार तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरे ऑफिस में घुस आए और गोपनीय फाइलें देखी, अकाउंट से वेतन लेकर निकल जाओ और मैं पूरे इंडस्ट्री में तुम्हारी हरकतें बता दूंगा। खत्म। सब खत्म। गु भैया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। क्या तुम्हें इस रिश्ते की भी परवाह नहीं? मुझे तो याद नहीं कि हमारा कोई रिश्ता था। मैं आसानी से हार नहीं मानूंगी। गु भैया, तुम मेरे हो। ठीक है लाओगू, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी भाभी का ख्याल रखूंगा। मोचिंग, तुमने मुझे डरा दिया। बाय हाउ भैया, हमारे साथ बड़े होने के नाते आप मेरी मदद कर दीजिए। क्या मदद? अगर मैं गु भैया के साथ सो जाऊं तो वह जरूर मेरी तरफ लौट आएगा। मोचिंग, तुम पागल हो, यह गैरकानूनी काम है। और लाओगू को शेन नियान से कितनी परवाह है, उस हिसाब से अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। हमारे साथ बड़े होने के नाते एक बात कहता हूं, तुम एक अच्छा मनोचिकित्सक ढूंढो और जाकर दिखाओ, अपनी समस्या का समाधान करो। भाग। तुम मेरी मदद नहीं तो मैं खुद कर लूंगी। वकील साहब, क्या काम है? हमारे बीच इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए, बस मेरा नाम ले लो। यह लॉ फर्म है ना? गो। मेरे पास बहुत सारे बिजनेस केस हैं, मैं तुम्हें बताता हूं क्लाइंट की खासियत। तो शुक्रिया वकील साहब। आमतौर पर बड़ी कंपनियां इंडस्ट्री के पेटेंट की रक्षा को बहुत अहमियत देती हैं, तो ध्यान रखना। तुम पहले खुद देख लो। तो यह जगह? तुम्हें क्या हुआ? क्या आपको बुखार है? आज के लिए इतना काफी है। मैं आपके लिए बुखार की दवा लाती हूँ।
बाय हाउ, जब तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मेरे लिए शेन नियान को रोक दो, बस इतना तो कर सकते हो। गु भैया, तुम मेरे हो गए। गु भैया, नियान, इस वक्त भी तुम्हारी नजरों में क्या सिर्फ वही है? शादी को इतना समय हो गया फिर भी छोटे ची ने मुझे एक मोटा सा बच्चा नहीं लाया। मुझे ही करना पड़ेगा। मेमने की पूंछ, हरी प्याज, गाय की हड्डी का सूप, फिर उस जोड़े को एक साथ बंद कर दूंगी। परपोता अच्छा होगा या परपोती अच्छी होगी? अपना हाथ मेरे पोते से हटाओ। गु दादी, मैं और आची एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या एक दूसरे से प्यार? छोटे ची की शादी हो चुकी है, तुम बेशर्म हो, तुम एक रखेल हो। गु दादी, आप मुझे ऐसा कैसे कह सकती हैं? तुमने बुरा किया क्या? मैं बोल नहीं सकती। निकल जाओ, फिर मुझे मत दिखो। ये क्या हुआ? प्यारी बहू, कुछ नहीं। दादी, आप कैसे आई? मैं क्यों आई? अगर मैं नहीं आती तो क्या तू नियान से बेवफा हो जाता? मैंने नहीं किया। दादी, क्या कोई गलतफहमी है? नियान, तू उसका पक्ष मत ले, बिना मारे सीख नहीं मिलती। आज दादी तेरी ओर से उसे खूब सबक सिखाएगी। तेरी बदतमीजी की सजा मिलेगी। बस बस दादी। अब न मारिए दादी। अरे गु भाई, तू ही बता, आखिर एक बीवी लाया या कोई देवी लाया? तू बता। छोटी भाभी आगे कहीं शेरनी न बन जाए। तुझे क्या पता? लगता है तेरी माँ को तेरे लिए रिश्ता देखना चाहिए। क्या एक बात भी नहीं कहने देता? गु भाई, मैंने गलती की, मान लेना। तू मेरी माँ को बिल्कुल मत बताना। वांग दादी, आज का जूस बहुत खट्टा है, एक और निकालो। मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा दादी जी, आप मेरा ये पी लीजिए। दादी, आप ये क्या कर रही हैं? तुमने सुना, तेरी बहू को उल्टी आ गई। मैं उसे अस्पताल ले चलता हूँ। अस्पताल क्यों जाना? इस बारे में दादी को अनुभव है। ये प्रेग्नेंट हो गई। दादी नियान के लिए सूप बनाएंगी। दादी, आपको भी यही दिक्कत है? डॉक्टर से छुपाना ठीक नहीं। दोपहर में आप दोनों को अस्पताल ले चलूंगा, जांच करवा लेंगे। तुमसे बात करना पसंद नहीं, पुराने विचारों वाले। खट्टा मतलब बेटा, तीखा मतलब बेटी। नियान खट्टा और तीखा दोनों खा रही है। क्या ये जुड़वां है? जुड़वाओं का बोझ बहुत भारी है। मुझे जल्दी जाना है। खान पान पर ध्यान देना होगा। लगता है मैंने खा लिया गंदा बाहर का खाना। शायद फूड पॉइजनिंग हो गई। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। डॉक्टर ने कहा फूड पॉइजनिंग है। आगे से बाहर का खाना मत मंगवाना। क्या खाना है? मैं वांग माँ से बनवा दूंगा। अच्छा डॉक्टर जी, मेरी बहू ठीक तो है ना? अब ठीक है। अच्छा अच्छा, तो क्या मेरी बहू को? हाँ, आपकी बहू को हवा कम है और पेट ठंडा है। आगे से खान पान का ध्यान रखना होगा। बहुत अच्छा।
हो गया, सच में हो गया। न्यान तो सच में हमारे गु परिवार की किस्मत है। अब के लोग, बहू को पेट की बीमारी है और इतने खुश हैं। डॉक्टर ने कहा तुम में गर्मी कम है, सर्दी लगती है, कहीं ठंड न लग जाए। तुझे पता भी नहीं, अपनी बीवी का ध्यान रखा कर। दादी जी, अब तो गर्मी है। ओढ़ लो। डॉक्टर की बात मान, गलत तो नहीं हो सकता। यहाँ खड़े क्या हो, अपनी बीवी को सेब छील कर दे। कुछ समझ नहीं है तुझे? अरे न्यान, भूख लगी है? जो खाना है दादी को बता दे, दादी तेरे लिए बना देगी। देखो मेरा दिमाग, घर पर सूप भी चढ़ा है, दादी घर से ले आएगी। गुची, क्या मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकती? मैंने इतने साल कानून पढ़ा, अभी तो कुछ कर भी नहीं पाई। अच्छा हुआ कि जल्दी ले आए, थोड़ी देर होती तो पैर बच नहीं पाता। उसी छोटी लड़की का शुक्रिया जो अभी थी। हमारे लॉ डिपार्टमेंट में इस साल आखिरकार जूनियर लड़की आई। ये खूबसूरती। बिल्कुल कॉलेज की सुंदरी है। बाय हाउ, इस साल विदेश एक्सचेंज की सीट बची है। मेरा नाम लिख दो। गुची, तुम बात क्यों नहीं कर रहे? क्या सच में मेरी बीमारी इतनी गंभीर है? बस पेट की बीमारी है, कोई बात नहीं। हम बहुत लंबे समय तक साथ रहेंगे, बहुत लंबा। क्या? पेट की बीमारी? मेरा प्यारा परपोता खत्म हो गया।